हाय टू एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आज के सेशन में। और आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं इकोनॉमिक सर्वे के बारे में। आप सबको पता है कि जब जनवरी और फेब आता है तो उसमें आपको इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट दोनों चीजें देखने को मिलती हैं। इस बार का जो बजट है वो आपका 1 फेब को आएगा, जो कि संडे का दिन है। यूजुअली ऐसा होता नहीं है, बट दिस इज द सेकेंड टाइम जब आपको संडे को बजट जो है वो देखने को मिलेगा। अब जो संडे का बजट आएगा उसके लिए तो हम लोग अलग से सेशन देखेंगे, लेकिन जो इकोनॉमिक सर्वे आया है उसके कुछ पॉइंटर्स हैं जो हमें पता होने चाहिए। कई बार कुछ लोग जो है वो एक एक दो दो तीन तीन घंटे का जो कंटेंट है उसको देख लेते हैं, बट एक्चुअल में इकोनॉमिक सर्वे के अंदर कुछ ही गिनती की चीजें होती हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। तो वो गिनती की चीजें क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। फिर भी किसी का अगर बहुत ज्यादा मन कर रहा है कि नहीं मैं तो पूरा 1 घंटे का पूरा पीडीएफ पढ़ना चाहता हूँ, तो वो पीडीएफ भी है। अगर आप चाहेंगे तो वो पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दी जाएगी, ठीक है। तो आइए जरा इकोनॉमिक सर्वे के कुछ पॉइंटर्स जो हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। इकोनॉमिक सर्वे अगर आप देखो तो यूजुअली इकोनॉमिक सर्वे जो है ना, ये क्या होता है 2025-26 का पूरा डेटा होता है। यानी कि 25-26 के अंदर हमने क्या क्या चीजें की हैं इकोनॉमिक से जुड़ी हुई, उन सब के ऊपर यहाँ पे फोकस किया जाता है। सेकेंड पॉइंट, इकोनॉमिक सर्वे जो है वो हमेशा बजट के एक दिन पहले आया करता था, लेकिन इस बार बजट को जब आएगा यानी कि 1 फेब को आएगा, उससे काफी पहले इकोनॉमिक सर्वे को लॉन्च कर दिया गया है। ये जो इकोनॉमिक सर्वे आया है इसमें आपको इकोनॉमिक एडवाइजर जो है उनका नाम भी देखने को मिलेगा, और यहाँ पे जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है उनके द्वारा जो पूरी स्पीच या फिर पूरा जो कंटेंट है उसको भी समझाया गया है। अगर हम देखें तो ये कौन सी मिनिस्ट्री रिलीज करती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसको रिलीज करती है, निर्मला सीतारमण जी। कौन है? निर्मला सीतारमण जी। अगर हम एडवाइजर की बात करें तो एडवाइजर कौन हो जाएंगे? नागेश्वरन जी जो हैं वो यहाँ पे एडवाइजर हो जाएंगे। नाउ द पॉइंट इज कि इकोनॉमिक सर्वे जो है इसमें इस बार क्या क्या कीवर्ड्स हैं जो हमें बताए गए। तो सबसे पहला जो कीवर्ड है वो है जीडीपी, यानी कि हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी में इन्होंने बताया है 2026 और 2027 की जो जीडीपी है वो आपको क्या देखने को मिलेगी। तो इन्होंने 2026 की जीडीपी के बारे में बोला है कि हमारी जो जीडीपी है वो 6% के ऊपर काम की है, लेकिन इस बार यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2027 की अगर हम बात करें तो अपनी जो जीडीपी है वो करीबन 6.8 से लेके 6.2% के बीच में आपको देखने को मिलेगी। दूसरा पॉइंट इसमें बताया गया है कि जो एस्टिमेटेड जीडीपी रखी गई है वो कितनी थी? वो थी 7.4%। कितना हो जाएगा? 7.4%। इसके अलावा इन्होंने बताया कि जो इकोनॉमिक सर्वे आता है ना, यूजुअली आप देखेंगे तो ये 2 वॉल्यूम में आया करता था, लेकिन अब इसको एक ही वॉल्यूम में प्रेजेंट किया जाता है। इकोनॉमिक सर्वे जो है वो आपको लगातार 1964 से देखने को मिल रहा है। अगला पॉइंट इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो है स्टेट स्कीम्स के बारे में। स्टेट स्कीम्स की अगर हम बात करें तो आप सबको पता है, जैसे कि मान लो लाडली बहना योजना है या कोई हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, तो इसमें बोला जा रहा है कि जितनी भी ये स्टेट लेवल की स्कीम्स होती हैं जिसके अंदर कोई स्पेसिफिक कंडीशन नहीं रखी जाती है, तो इसमें कंडीशन रखना जरूरी है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम ब्राजील का जो मॉडल है उस मॉडल को फॉलो करें, जिससे हम पैसा तो दे रहे हैं लेकिन वो पैसा सही ढंग से इस्तेमाल हो सके, इसके ऊपर भी फोकस किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको यहाँ से मिलेगा वो है यहाँ पर एफपीआई। क्या है? एफपीआई, यानी कि ये जो पोर्टफोलियो के ऊपर आपका पूरा का पूरा फॉरेन इन्वेस्टमेंट देखने को मिलता है, इसके बारे में भी बात की गई है। तो एफपीआई में बोला गया है कि काफी ज्यादा आउटफ्लो हुआ है। क्या हुआ? आउटफ्लो का मतलब अपने देश से किसी चीज का जाना, उसे हम आउटफ्लो बोलते हैं। दूसरा यहाँ पे एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसमें भी जो कंपनीज हैं वो काफी ज्यादा इंडिया से बाहर गई हैं, जिसकी वजह से आप देखोगे तो रुपी जो है वो क्या हो गया है? नीचे की तरफ जा रहा है। अब वो वाली बात अलग है कि डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट की वजह से जो डॉलर है वो भी गिर रहा है, वो अलग बात है। हम यहाँ इकोनॉमिक सर्वे की बात कर रहे हैं। अगला देखिएगा, यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है जॉब क्रिएशन को लेके। इन्होंने कहा है कि जॉब को देखो क्रिएट करना तो जरूरी है, लेकिन इसके लिए अलग अलग इंडस्ट्रीज को डेवलप करना भी जरूरी है। तो जब तक इंडस्ट्रीज नहीं होगी तब तक जॉब क्रिएशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि देखो प्राइवेट सेक्टर में तो भाई लिमिटेड आपको जॉब्स मिलेंगे, है ना। लेकिन अगर आप चाहते हो कि ज्यादा से ज्यादा यूथ को जॉब मिले तो उसके लिए यहाँ पे कंपनीज को काम करना पड़ेगा। अगला है इन्फ्लेशन रेट। इन्फ्लेशन बोला गया है कि 1.7% रहा है, यानी कि हमें क्रूड ऑयल को लेके टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दूसरा, हमें यहाँ पे
गिरते हुए रुपये को लेके टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इवन उन्होंने बोला है कि जो अपना एक्सचेंज रेट है, एक्सचेंज रेट को भी लेके हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जो इन्फ्लेशन है वो क्या है, मेंटेन है और हमें कोई भी रिस्क नहीं है। चलो क्या है, हमें कोई भी रिस्क नहीं है। अच्छा, इसके बाद में इन्होंने बोला है फिस्कल डेफिसिट के बारे में। फिस्कल डेफिसिट के भी पॉइंट देख लेते हैं। फिस्कल डेफिसिट क्या हो जाता है, जैसे कि सरकार जो है जब बहुत ज्यादा खर्चा कर देती है ना, और उसके पास में जो रेवेन्यू है वो रेवेन्यू कम होता है, तो उस कंडीशन में क्या करती है गवर्नमेंट, यहाँ पे उधारी लेती है, बोरोइंग लेती है। ये बोरोइंग इंटरनली भी हो सकती है, एक्सटर्नली भी हो सकती है। तो जब यहाँ पे कमी हो जाती है तो उसको हम फिस्कल डेफिसिट कहते हैं, और जब उधारी ली जाती है ताकि चीजों को पूरा किया जा सके उसे हम फिस्कल पॉलिसी कहते हैं। तो फिस्कल डेफिसिट के लिए बोला गया है कि हमने टारगेट अचीव किया है। कितना टारगेट अचीव किया है, 4.8% ऑफ जीडीपी का जो टारगेट है वो हमने अचीव किया है, और आने वाले समय में यानी कि 2026 के टाइम पीरियड में 4.4% का जीडीपी के ऊपर जो फिस्कल डेफिसिट है उसको हम अचीव करने का काम करेंगे। इसके साथ में इन्होंने बताया है कि अपना जो फॉरेक्स अकाउंट है यानी कि जो फॉरेन एक्सचेंज अकाउंट है ये भी इंक्रीज किया है। इंक्रीज होके कितना हो गया, ये हुआ है 701.4 बिलियन डॉलर। ये डेटा इन्होंने जनवरी 2026 का डेटा इन्होंने दिया है। इसके अलावा आप देखोगे तो इन्होंने एक और बात कही है, वो है आपका स्वदेशी, ध्यान से सुनिएगा, स्वदेशी टू स्ट्रैटेजिक इनडिसिप्लिनेबिलिटी, यानी कि यहाँ पे बोला है कि 3 टियर के अंदर हमको काम करना चाहिए, और जो 3 टियर के अंदर यहाँ पे काम होगा इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें सेल्फ रिलायंस के ऊपर काम करना है। किसके ऊपर, सेल्फ रिलायंस के ऊपर काम करना है। तो घुमा फिरा के हमारे इकोनॉमिक सर्वे के अंदर रियलिटी में देखा जाए तो इतनी बातें कही गई हैं। इन्होंने ये कहा है कि हम बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं और हम इसी तेजी से ग्रो करते रहेंगे, हमें किसी भी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन इकोनॉमिक सर्वे जो आ रहा है, हमारे लिए जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आपको बता दिए, तो अब आपको इकोनॉमिक सर्वे की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से चीजों को बताया है कि हम बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं, मतलब हम नीचे जा ही नहीं रहे। ठीक, तो यहाँ पे पूरी पीडीएफ भी है, अगर आपको चाहिए होगी तो ये मैं टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगी। तो सबसे पहले देखो, इन्होंने जीडीपी की बात बताई। इन्होंने कहा कि अलग अलग देशों की जो जीडीपी है वो गिर रही है, लेकिन हमारी जो जीडीपी है वो क्या हो रही है, बेहतर हो रही है। ठीक है, यहाँ देख पा रहे हो रेड वाली लाइंस कितनी सारी लंबी लंबी दिख रही है। इवन यूएसए की जीडीपी जो है वो भी गिर रही है, ऐसा बोला गया है। अच्छा, दूसरा पॉइंट यहाँ पर क्या बताया गया, इन्वेस्टमेंट को लेके बताया गया। तो इन्वेस्टमेंट जो है वो हमारे यहाँ पे थोड़ा कम तो हुआ है, लेकिन धीरे धीरे करके हम उसको एक बार फिर से ट्रैक पे लाने का काम कर रहे हैं। चलिए और आगे देखिए क्या बताया इन्होंने कहा है, हाँ, इन्होंने बोला हुआ है कि यहाँ पर जिस तरीके से हमारा फाइनेंशियल ईयर का जीडीपी जो है वो तो इंक्रीज करेगा ही करेगा, साथ में फिस्कल डेफिसिट जो है हम उसको भी टारगेट कर रहे हैं, हम उसको भी पूरा करने का काम करेंगे। और क्या बताया गया यहाँ पे वो भी देख लेते हैं। अगला पॉइंट इन्होंने कहा है कि जो ई वे बिल होते हैं इनमें भी आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा हमने उपलब्धि हासिल की है। जीएसटी के कलेक्शन की अगर हम बात करें तो हमने अच्छा खासा जीएसटी का कलेक्शन भी किया हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे तो इन्होंने बताया है करीबन 15% के अप्रॉक्स हमने जीएसटी का कलेक्शन भी किया है। चलिए बहुत बढ़िया बात है। अगला देखिएगा, जीएसटी 2.0 के बारे में भी बताया गया है, कहा गया है कि हम जीएसटी को सुधारेंगे। तो हो सकता है अभी जब बजट आएगा तो उसके अंदर कुछ और चीजें भी आपको देखने को मिले, जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे 40% की बातें भी कही जा रही हैं, यानी कि जीएसटी के जो स्लैब थे उसमें कुछ चेंजेस किए गए ना, तो देखते हैं कि यहाँ पे कुछ और आता है कि नहीं आता है। अच्छा, ये जो मैंने आपको स्टेट वाला बताया है यानी कि स्कीम्स वाला जो बताया वो भी इसमें बोला गया। इसके अलावा ग्रोथ रेट जो बताया गया, हम बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं, ऐसा भी बोला जा रहा है कि हमारी जो ग्रोथ है ना वो 12.1 तक पहुंच गई है दिसंबर 2025 में। इन्होंने ये भी बात बताई है। कैसा लग रहा है बातें सुन के, ये तो मैंने पूछा ही नहीं, सॉरी, बताइएगा। अगला देखिएगा, पेंशन कवरेज की अगर हम बात करें तो अलग अलग आपको पेंशन कवरेज मिलता है एज पर द आपका जो स्टेटस या फिर एज है, जैसे कि अटल पेंशन योजना के बारे में बात की गई है, या फिर राष्ट्रीय पेंशन योजना के बारे में इन्होंने बताया है कि हाँ इसमें भी हमने बहुत ज्यादा तरक्की की है। ठीक है, तरक्की है बेटा, बस दिक्कत ये दिख नहीं रही कहीं। चलिए आगे देखिएगा। अगला यहाँ पे प्रधानमंत्री से जुड़ी हुई मुद्रा योजना के बारे में बात की गई है। मुद्रा योजना में आप सबको पता है कि 3 अलग अलग फेजेस होते हैं, है ना, शिशु, तरुण और किशोर। अब इसमें क्या होता है, इसमें लोन प्रोवाइड किया जाता है
तो इसमें बोला जा रहा है करीबन 55.45 करोड़ रुपीस तक का यहाँ पे जो लोन है वो प्रोवाइड किया गया है। अक्टूबर तक का डेटा जो है वो इसमें दिया गया है, ठीक है। अच्छा, SC, ST, OBC और जो जितने भी अल्पसंख्यक हैं उनकी अगर हम बात करें तो 33.4 करोड़ खातों में 15.6 लाख करोड़ का यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। चलिए और आगे आते हैं। आगे देखिएगा, अगला इन्होंने बताया है ट्रेड पॉलिसी। ट्रेड पॉलिसी सिंपल सी बात है, हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो तो रहा था, लेकिन अभी अगर हम देखें तो इन्वेस्टमेंट का लेवल उतना रह नहीं गया है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट को लेके काफी ज्यादा क्राइसिस चल रहा है। गोल्ड के, सिल्वर के जो प्राइसेस बढ़ रहे हैं, इसके ऊपर भी आप देखोगे तो कुछ ना कुछ आपको अभी देखने को मिलेगा जब अभी बजट आएगा 1 तारीख को, ठीक है। चलिए, तो ये सारी बातें जो हैं इन्होंने बताई हैं। मैंने आपको शॉर्ट में जो अपने काम का था वो सारी चीजें बता दी। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, मैंने अभी करंट के क्लास में आपको ही पढ़ाया था। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के साथ में, मॉरिशस के साथ में, मालदीव्स के साथ में, इवन अभी नया वाला यूरोपियन यूनियन के साथ में किया है, उसके बारे में भी यहाँ पे जिक्र किया गया। इसके अलावा जो है आपके काम का कि भाई ब्राजील की जो अर्थव्यवस्था है बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, लेकिन उसी में अगर हम देखें तो हम भी बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं, ये इन्होंने यहाँ पर बताया है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो हैं ये मैंने आपको बता दी हैं, जीडीपी वगैरह आपको बता दिया है। तो यही इन्होंने अपने इस पूरे इकोनॉमिक सर्वे के अंदर सारी बातें बताई हैं, काफी सारे चार्ट वार्ट के साथ में। हमने तुम्हें यहाँ पे जो बताई है कहानी, वो आपका क्या है, फॉर्मूला बेस्ड कह लीजिए, या फिर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, सिंपली जो पॉइंटर्स हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। तो ये है आपका इस बार का इकोनॉमिक सर्वे के पॉइंटर्स। तो इतना तो कम से कम याद रख लीजिएगा, बाकी जब अभी बजट आएगा संडे को तो उसको अलग से कवर करेंगे। लेकिन मेरा एक छोटा सा सवाल है कि इकोनॉमिक सर्वे जो है इसको प्रिपेयर कौन करता है, कमेंट के अंदर जरा 2 लाइनें लिख के बताइएगा कि इकोनॉमिक सर्वे प्रिपेयर किसके द्वारा किया जाता है। तो मिलते हैं आपसे कल सुबह 7 बजे। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, बाय बाय, टेक केयर टू ऑल।